नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे NKY स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का जो इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका हर एग्ज़ाम में आता है। सीटेट, BPSC, JPSC हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। तो इसके बाद चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ठीक है। इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल व्याख्यान देना, या फिर ऑप्शन बी रटवाना, ऑप्शन सी बच्चों को गतिविधि और अनुभव से सिखाना, या फिर ऑप्शन डी केवल परीक्षा लेना। क्या हम बच्चों को सिर्फ व्याख्या करते जाए तो क्या बच्चा उससे सीख जाएगा? हम जैसे क्लास में के खड़े हैं, बक रहे हैं तो व्याख्या कर रहे हैं तो क्या बच्चा से सीखेगा? नहीं, बच्चा को नहीं सीखेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन था रटवाना, ठीक है। अगर हम सिर्फ उसको बच्चा को क्या कर रहे हैं, रटवा रहे हैं, इससे क्या कर बोलेंगे ए रटो रट, कैसे बच्चा सीख जाएगा? नहीं, ये भी बच्चा से भी नहीं सीखेगा। ऑप्शन डी है केवल परीक्षा लेना, सिर्फ हम रोज़ उन लोग का टेस्ट ले रहे हैं, उससे क्या बच्चा सीखेगा? नहीं, उससे भी बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा कैसे सीखेगा? ठीक है, तो बच्चों को गतिविधि एक्टिविटी कराना होगा और अनुभव के माध्यम से सिखाना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? बच्चे को एक्टिविटी कराएंगे, बच्चे जब एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चा उससे ज़्यादा सीखेगा। और जब अनुभव होगा उसको, जब करके सीखेगा, कुछ करके सीखेगा तो उससे क्या, उससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन सी इसका आंसर राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? किस टाइम मधुमक्खी के पालन सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त टाइम कौन सा है? जुलाई से सितंबर है, या फिर अक्टूबर से नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है। जनवरी से मार्च है, या अप्रैल से जून है, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन जो होता है लगभग ठंडी के टाइम में होता है, ठीक है। ठंडी के टाइम में मधुमक्खी के बच्चे ज़्यादा अंडे देते हैं, ठीक है। और मतलब ठंडी और थोड़ा सा उसको मतलब मिक्स कर सकते हैं कि, ठीक है। इसलिए तो इसका जो आंसर होगा जनवरी से मार्च के बीच में, ठीक है। उस टाइम कहता है जनवरी, मतलब ठंडी भी रहता है, ठंडी से उस टाइम स्टार्ट होता है और हल्का फुल्का गर्मी मार्च तक लगभग खत्म हो जाता है, मतलब हल्का फुल्का गर्मी आ जाता है, तो मतलब नहीं भी उसको बोल सकते हैं। तो उस टाइम सबसे उपयुक्त मतलब होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज अंकुरन सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सिखाया जाता है? हम लोग बीज अंकुरन को सबसे प्रभावी ढंग से उसको सिखाना है। बीज जो अंकुरन होता है वो कैसे बच्चा उसको सबसे अच्छा से सीखेगा, ठीक है। बच्चा को ऑप्शन ए केवल पुस्तक पढ़ा के, ठीक है। बच्चा क्या करेंगे? सिर्फ पुस्तक पढ़ाएंगे, सिर्फ बोलेंगे सिर्फ पढ़ो, पढ़ के क्या बच्चा सीख जाएगा कि एक बीज कैसे अंकुरन करता है? नहीं, बच्चा ऐसे नहीं सीखेगा, ठीक है। ऑप्शन सी में चलते हैं हम लोग, वीडियो दिखाकर, ठीक है। कोई वीडियो दिखा दिए मोबाइल में, तो क्या बोलेंगे? बच्चा उससे सीख जाएगा? नहीं, उससे भी बच्चा नहीं सीखेगा कि वो बीज जन्मा कैसे आखिर, ठीक है। या फिर गृह कार्य देकर, होमवर्क देकर, क्या होमवर्क देंगे बच्चा को कि जाओ घर से बीज करना, उससे सीख जाएगा बच्चा? नहीं, उससे भी बच्चा प्रभावी ढंग से उसको नहीं सीखता है। सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन बी, ठीक है। बच्चों को से कहें बीज बोकर उसका अवलोकन करवा कर, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन बी आंसर सही है, ठीक है। मतलब बच्चा क्या करेंगे? उसको बोलेंगे बीज आप बो, बीज बो करके उसका अवलोकन करो डेली, वो कैसे कैसे क्या क्या डेली हो रहा है, कितना बड़ा, कब अंकुरन हुआ, कब पत्ता फेंका, कितना बड़ा हुआ, इससे क्या हो गया, इससे क्या होगा, वो इससे वो और एकदम प्रभावी ढंग से उसको सीखेगा, सबसे अच्छा से सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का, चिड़िया बार बार अपने गर्दन क्यों घुमाती है, ठीक है। तो बताइए हम लोग, बार बार चिड़िया जो है अपना गर्दन को क्यों घुमाती है, इधर उधर घुमाती रहती है, ठीक है। ऑप्शन ए उनकी आंखें कमज़ोर होती है, ठीक है। ऑप्शन बी है उनकी आंखें कम घूमती है इसलिए गर्दन घुमाती है, उन्हें ठंड लगती है, वे उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हम सबका आंसर इसमें दे दिए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो, ठीक है। तो जो चिड़िया जो बार बार अपना गर्दन इसलिए घुमाती है तो उसकी जो आंखें हैं घूम नहीं सकती है, वो आंखें स्थिर रहता है। देखिएगा हम लोग का आदमी की जो आँख है वो घूमता है, ठीक है। इसलिए क्या है, उसका आँख जो स्थिर रहता है, इसलिए वो अपना गर्दन को घुमा कर, उसको देखना रहे लेफ्ट राइट, क्या करेगा, वो गर्दन को पूरा घुमाएगा, जिससे क्या करेगा, वो पूरा उसको देख सकता है, क्योंकि वो उसका आँखें नहीं घूमता और हम लोग का आँखें घूमता है। हम लोग चाहे तो आँख को घुमा के लेफ्ट देख सकते हैं, राइट देख सकते हैं, वो क्या करेगा, वो पक्षी अपना गर्दन घुमाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये बताना है, ठीक है। केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल विज्ञान पढ़ाएंगे, इससे ये उद्देश्य है, ठीक है। या फिर
बच्चे को उसके आसपास से पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन सी केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, केवल परीक्षा की तैयारी करना। ठीक है, इसमें आप लोग को मैं बता दूं, अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम में से अगर कोई ऑप्शन में से अगर केवल आता है तो क्या हो, केवल वाला क्या होता है, क्वेश्चन को हम पूरा पूरी इसको काट देते हैं। ठीक है, केवल वाला को क्या करते हैं, हम पूरा पूरी इसको काट देते हैं। केवल जहाँ पर भी है वो क्या है, वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, केवल उसको हम विज्ञान पढ़ा के ईवीएस का मुख्य उद्देश्य नहीं बता सकते हैं, केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ा के उसको मुख्य उद्देश्य नहीं बता सकते हैं, और केवल परीक्षा की तैयारी करके भी उसको ईवीएस का मुख्य उद्देश्य नहीं क्या करें, बच्चे को उसके आसपास के पर्यावरण से जोड़ के उसको उद्देश्य बता सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे, उसके आसपास के जो पर्यावरण है उससे क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, जिससे उससे बच्चा वो सीखेगा, अच्छा से सीखेगा उससे। ठीक है, चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं हम बच्चा को लेके गए चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर लेके गए तो हम लोग को कौन सा कार्य जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए जानवरों को खाना खिलाना, ऑप्शन बी उनके भोजन का अवलोकन करना, ऑप्शन सी चित्र बनाना, ऑप्शन डी फोटो इकट्ठा करना। ठीक है, तो कल हम गए हैं तो क्या वहाँ पे चिड़ियाघर गए हैं भ्रमण करने के लिए, तो क्या वहाँ का जो फोटो है फोटो इकट्ठा करेंगे, नहीं। या फिर कोई बाघ है शेर उसका चित्र बनाने लगेंगे बैठ के वहाँ पे, नहीं। ठीक है, उनको सॉरी, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं करना चाहिए, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो हम उल्टा बोल रहे थे, सॉरी। क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग को वहाँ पे क्या करना नहीं करना चाहिए, जानवर को खाना खिलाना, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग को वहाँ पे खाना खिलाना, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक जानवर को हम लोग खाना खिलाने लगे, कहीं हो सके सब जानवर दौड़ के आ जाए, भगदड़ मच जाए। ठीक है, इस तरह से क्या नहीं करना चाहिए। या फिर कोई मानते कोई बंदर को हम लोग खिला रहे हैं और जहाँ कोई खाना वगैरह दिए हाथ से और वो नोच लिया, तो क्या सही रहेगा, वो नहीं रहेगा सही। तो ये हम लोग को नहीं करना चाहिए। बाद में कि ये सब करना चाहिए, फोटो शूट करो, उसको चित्र का अवलोकन करो, उसका भोजन का अवलोकन करो, उसको जानो कैसे क्या खाता है। ठीक है, हर चीज़ का चित्र करना करो, ये सीख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 7 नंबर, ईवीएस का सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है। ईवीएस में जो सबसे अधिक महत्व है वो किसे दिया जाता है। ठीक है, रटने को, अनुभव अधिगम को, नोट्स याद करने को, या फिर परीक्षा को। ठीक है, तो क्या हम रट के ईवीएस का महत्व को कर सकते हैं, नहीं। रट के कोई भी पढ़ाई रट के हम लोग नहीं कर सकते हैं। नोट्स याद करके तो वो एक तरह से ये भी रिटर्न हो गया। परीक्षा करके डेली परीक्षा ले रहे हैं तो उससे भी महत्व नहीं। ठीक है, ईवीएस का जो है सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है। ठीक है, अनुभव आधारित अधिगम, जो है एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं ना, अनुभव से सीखते हैं, वो सबसे बेस्ट अधिगम होता है। ठीक है, वो सबसे बेस्ट अधिगम होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। ये तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पौधे जो अपना भोजन किसके, श्वसन के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू, फिर पाचन के थ्रू। ठीक है, तो ये पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, उसको जल चाहिए। ठीक है, H2O जल चाहिए, इसको क्या चाहिए, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो चाहिए। ठीक है, CO2। ठीक है, उसके बाद इसको जड़ से क्या चाहिए, जल चाहिए। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए और इसको क्या चाहिए, उसके बाद इसको क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ मिला के क्या करता है, ये अपना प्रकाश संश्लेषण इसी सब प्रक्रिया करते हैं और इसे अपना ये भोजन बना सकते हैं। इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी को सुरक्षित बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है। ठीक है, अगर कोई पानी है थोड़ा सा गंदा है, कुछ है, उसको सबसे मतलब सुरक्षित बनाना है। ठीक है, उसका क्या तरीका सबसे सरल है, सबसे तरीका सरल क्या है, उबालना, फिर धूप में रखना, या मिट्टी में दबाना, फिर खुला छोड़ देना। इसके लिए क्या हो सकता है बताइए आप लोग। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम लोग उसको उबाल के, डॉक्टर भी अगर बीमार पड़ता हुआ तो बोलता है कि पानी क्या है, उबाल के पीना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर पानी में कुछ है तो क्या होता है, उससे क्या वो शुद्ध होता है, सुरक्षित रहता है, मतलब उसमें अगर कुछ है तो वो हट जाता है। ठीक है, उबालने के बाद उसका सारा सब कुछ हट जाता है, वो सबसे बेस्ट होता है। पीने जो पानी को सुरक्षित होने के लिए क्या, उसको उबाल के हम लोग पीते हैं। ठीक है, धूप में रखने से कुछ नहीं होगा, मिट्टी में दबाने से कुछ नहीं होगा, खुला छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में बच्चों का मूल्यांकन मुख्य रूप से किस आधार पर होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का जो ईवीएस में मूल्यांकन है वो किस आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये केवल लिखित परीक्षा, गतिविधि, अवलोकन या समीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, केवल गृह कार्य। अभी आप लोग को बताएं कि जहाँ पर भी केवल रहे तो क्या आ जाएगा, वो गलत होता है।
जहाँ पर भी केवल रहे वो क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, हम बच्चों को केवल लिखित परीक्षा देकर उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, केवल गृह कार्य देकर नहीं कर सकते हैं, होमवर्क दे देंगे बच्चों को उसका मूल्यांकन हो जाएगा नहीं ना। केवल मौखिक परीक्षा है, फिर उसको सिर्फ पूछ लेंगे, पूछने से क्या उसका हो जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब हो परीक्षा, उसका टेस्ट, क्या उसका टेस्ट ऐसे नहीं होगा। ठीक है, उसका क्या करेंगे, गतिविधि, उसका अवलोकन, सहभागिता, उसका एक्टिविटी हम देखेंगे। ठीक है, उसका ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसका ऑब्जर्व करेंगे, बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है। ठीक है, उसका और कोई चीज़ अगर हम करवा रहे हैं एक्टिविटी, उसमें कैसा सहभागिता कितना है। ठीक है, इससे ये मूल्यांकन का आधार होना चाहिए, तब जा करके वो सही मूल्यांकन होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिड डे मील जानते हैं आप लोग, जो कि हम लोग को स्कूल में भोजन मिलता है, स्कूल में जो भोजन मिलता है ये मिड डे मील। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल भोजन देना, सिर्फ भोजन देना इसका मुख्य उद्देश्य है, या फिर बच्चों के नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति बढ़ाना, शोषण सुधारना, या केवल गरीब बच्चों को भोजन देना, या फिर केवल परीक्षा का चयन। केवल वाला है तो क्या, अगर आप लोग को बताएं तो केवल जहाँ पर भी दिखे क्या करना है, इसको काट देना है, केवल काट देना है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऐसे अगर केवल के आधार पर छोड़े तो ऑप्शन बी। ऐसे भी अगर हम लोग जाने तो भोजन सरकार किस लिए देती है, ताकि बच्चों को उपस्थिति बढ़ सके। ठीक है, नामांकन बढ़ सके और पोषण सुधार हो सके। देखिए स्कूल में आजकल फ्राइडे को बिहार में क्या करता है, आपका अंडा देता है, फल देता है, जैसे क्या हो बच्चा थोड़ा सा लालच से आए, और खाना थोड़ा सा अच्छा खाना देता है, अलग हर डे अलग अलग खाना मिलता है, ताकि क्या हो, बच्चा का पोषण सुधार सके। और जो गरीब वगैरह है वो क्या हो, घर से में जिसको खाने नहीं मिलता, अगर वो भी आए, उसको नामांकन कराए, स्कूल में खाना दे रहा है सरकार, किताब दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, इससे क्या उसका उपस्थिति भी बढ़ेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय मतलब हो गया जो कि कभी नहीं खत्म होगा, नवीकरणीय मतलब क्या होगा, जो कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस, जो कभी नहीं खत्म होगा, तो ये क्या सा कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो कोयला जो क्या है, कोयला एक सीमित मात्रा में है, कोयला जो है एक सीमित मात्रा में है, क्योंकि वो ख़त्म हो सकता है फ्यूचर में। कोयला क्या बनता है, कोयला जो पेड़ पौधा है बहुत दिन तक मिट्टी के अंदर में दबा हुआ है, वो जब क्या बहुत दिन बाद वो कोयला बनता है। पेट्रोलियम भी क्या है, वही चीज़ है, सेम टू सेम। ठीक है, समुद्र में जो जीव जंतु सब मरता है, वो सब जाके नीचे जो बैठता है मतलब उसी से पेट्रोलियम बनता है। CNG प्राकृतिक गैस भी नेचुरल वही है। ठीक है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है, सनलाइट, सूर्य, ये क्या है, ये कभी नहीं ख़त्म होगा, ये क्या है, कभी नहीं ख़त्म होगा, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नवीकरणीय ऊर्जा क्या जाएगा, ऑप्शन सी, जो कभी नहीं खत्म होने वाला हो। ठीक है, आप लोग समझ गए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया किसके काटने से फैलता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और लगभग जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सबके सब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है, उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है, तो मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया किसके काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका घरेलू मक्खी नहीं होगा, मधुमक्खी नहीं होगा, तितली नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विटामिन सी का अच्छा स्रोत। ठीक है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, या चावल है, या फिर संतरा है, या फिर घी है, दाल है, क्या है। ठीक है, तो विटामिन सी जो है ना अधिकतर खट्टा चीज़ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है विटामिन सी, अधिकतर खट्टा चीज़ में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टा चीज़ में, तो यहाँ पे चावल खट्टा नहीं है, घी भी खट्टा नहीं है, दाल है क्या, संतरा खट्टा है ना। तो ये क्या है, ऑप्शन सी, इसका बी नंबर सही है। क्या होगा इसका, ऑप्शन बी नंबर सही। ठीक है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा हो गया, संतरा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। जल प्रदूषण कैसे होता है ये बताना है। ठीक है, तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो गया, वृक्षारोपण। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट नदियों को जोड़ना, फिर मिट्टी वर्षा, या फिर करके आपका मिट्टी का कटाव, क्या हो सकता है बताइए इसका। जल प्रदूषण जो है औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में छोड़ना, तो इसका यही मेन कारण है। ठीक है, जितना भी फैक्ट्री में जो भी गंदा पानी होता है सबको क्या करता है, ये नदी में छोड़ देता है। जितना गंदा पानी हो गया जो भी होता है सब क्या हुआ, उसको नदी में छोड़ दिया, जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है,
मिट्टी कटाव से कोई जल प्रदूषण नहीं होता है, वृक्षारोपण से तो और अच्छा होता है ना, वृक्षारोपण से और अच्छा होता है। वर्षा से भी क्या जल प्रदूषण होता है क्या? नहीं, वर्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, है ना। तो क्या है, जल प्रदूषण मुख्य कारण क्या हो गया? औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में छोड़ना, इसका मेन कारण यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन से के बचने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? हम लोग को जिंदा रहना क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फिर हाइड्रोजन चाहिए, क्या चाहिए? हम लोग को अगर ज़िंदा रहना है तो क्या चाहिए हम लोग को? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ये आप लोग को भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दूध देने वाला स्तनधारी जीव है? जो कि स्तनधारी, जिसका स्तन है। मगरमच्छ, क्या मगरमच्छ का स्तन होता है? नहीं होता है, मगरमच्छ का स्तन नहीं होता है। ठीक है, चमगादड़, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कबूतर, मेढक। तो क्या किस में से किसको बनता है? ये चमगादड़ स्तनधारी जीव है। चमगादड़ क्या क्या होता है? स्तन होता है, स्तनधारी दूध देता है चमगादड़, लेकिन मेढक दूध नहीं देता है, कबूतर भी नहीं देती है, मगरमच्छ भी नहीं देता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक समान तरीका क्या है? भोजन को अगर ज़्यादा दिन तक रखना रहे तो क्या कर सकते हैं उसको? ठीक है, तो भोजन को अगर ज़्यादा दिन रखना है तो क्या है, खुले में रख देंगे। खुले में तो क्या होगा, तो ख़राब हो जाएगा, है ना, वो ख़राब रहेगा ना। हम लोग देखिए सुबह या चावल वाली सब्ज़ी कुछ रखें, सुबह रखिए शाम तक में क्या था, ख़राब हो जाता है। फिर ऐसा सब तो रखे तो एक दिन में फिर दूसरा दिन ख़राब हो जाता है। ठीक है, धूप में छोड़ें, धूप में छोड़ने से क्या होगा, वो सही हो जाएगा? नहीं ना, धूप में छोड़ने से भी वो सही नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ये ऑप्शन है, पानी में डुबो देना। पानी में डुबाने से क्या सही रहेगा, तो और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर में रखें, यानी इसको फ्रिज में रखें। खाना का अगर थोड़ा लंबा 2-4 दिन रखना है, फ्रिज में रखने से वो सही रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है, हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा, जो कि पूरा शरीर में फैला है। क्या है? त्वचा, जो कि पूरा शरीर में फैला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इतिहास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? टीचर जो है पर्यावरण पढ़ाने में सबसे मेन उसका भूमिका क्या है? ठीक है, केवल व्याख्यान देना, सिर्फ बच्चों को सिर्फ व्याख्यान देगा, ठीक है, या फिर बच्चों को रटवाना, ठीक है, या फिर सीखने के अनुकूल वातावरण अनुभव करना, फिर केवल परीक्षा लेना। क्या बताए थे? केवल वाला, जहाँ पर भी ऑप्शन दिखे क्या करना है, इसको हम लोग काट देंगे, केवल वाला ऑप्शन को काट देंगे। तो ऑप्शन ए चला गया, डी चला गया। बच्चों को रटना, रटना भी क्या, जहाँ भी रटना वाला है वो गलत। ऑप्शन से सीखने के अनुकूल पर्यावरण को अनुभव कराना, एक बच्चा को ऐसा अनुभव कराना है टीचर को, ताकि बच्चा को कि सीखने का अनुकूल वातावरण कराना, जो कि बच्चा क्या हो, अनुभव से सीख सके। ठीक है, जैसे कि देखा जाए, जैसे बच्चा के पीछे क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि चिड़िया घर जो बच्चों को लेके गए, तो चिड़िया घर लेके जैसे क्या बच्चा ज़्यादा सीखेगा। जैसे बोलेंगे शेर यहाँ घर में नहीं है, या तो शेर कौन सा है, किस कैसे होता है, तो बच्चा को हम वहाँ पे भ्रमण कराए उसको। ठीक है, उसको क्या कराए, भ्रमण कराए। इससे क्या हो, बच्चा आकर वहाँ पे अनुभव उसका लिया कि शेर ऐसे होता है, बंदर ऐसे होता है। इससे क्या हुआ, अच्छा से सीखता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, सारा क्वेश्चन नोट्स कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, और ये प्रीवियस क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद, थैंक यू।